Hi students, welcome to the channel. Our today's topic is the difference between IPv4 and IPv6. We will differentiate them on the basis of some key points, right? So first key point is their address length. Address length, okay? So IPv4 का जो address length होता है that is 62 bit and IPv6 के केस में it is 128 बिट, ठीक है, या फिर हम इसे एड्रेस स्पेस भी बोल सकते हैं, ओके. सेकेंड पॉइंट इज देयर फील्ड्स. सो IPv4 इज न्यूमेरिक एड्रेस. इट इज अ न्यूमेरिक एड्रेस दैट कंसिस्ट ऑफ 4 fields separated by period. ठीक है, ये चीज़ें हम लोग बार बार डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होता है. 4 सेट्स होते हैं इसमें नंबर्स के एंड हर एक सेट को क्या किया जाता है, पीरियड साइन से सेपरेट किया जाता है, राइट. एंड इन केस ऑफ IPv6 इट इज़ अ अल्फा न्यूमेरिक एड्रेस. ठीक है, ये क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक एड्रेस होता है दैट कंसिस्ट ऑफ 8 fields which are separated by colons. ठीक है, separated by colon signs. ठीक है, सो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इसमें पीरियड्स को यूज़ करते हैं एंड इसमें कॉलन से उनको सेपरेट किया जाता है. ये सिंपल न्यूमेरिक नंबर है एंड दिस इज अल्फा न्यूमेरिक नंबर, राइट. थर्ड की पॉइंट इज क्लासेस. ठीक है, क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल. ठीक है, सो IPv4 हैज़ बेसिकली 5 क्लासेस. ठीक है, एंड ये क्लासेस क्या होती हैं, ये स्टार्ट होती हैं क्लास A, B, C, D एंड E. ठीक है, इन क्लासेस को डिफ्रेंशिएट किया जाता है इनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग. सो ये जो 5 क्लासेस होती हैं IPv4 में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वहाँ पे ये पूछा जा सकता है, एक एड्रेस दिया होगा एंड हमसे पूछा जाएगा कि ये कौन सी क्लास से रिलेट करता है. ठीक है, तो वो हमें फाइंड आउट करना होगा, राइट. सो क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन केस ऑफ IPv6 इट डज नॉट कंटेन एनी क्लास ऑफ IP एड्रेस. ठीक है, इट डज नॉट कंटेन एनी क्लासेस. ओके, सो यहाँ पे आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ IP एड्रेसेस. नंबर ऑफ IP एड्रेसेस. ठीक है, सो IPv4 हैज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ IP एड्रेसेस. ठीक है, ये क्या करता है, सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ IP एड्रेसेस को स्टोर कर सकता है. लेकिन इसमें क्या होता है, ये लार्ज नंबर ऑफ IP एड्रेसेस को स्टोर कर सकता है. ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट है, लार्ज नंबर ऑफ IP एड्रेसेस को ये स्टोर कर सकता है. ये चीज़ें हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि IPv4 में क्या होता है, 2⁻32 के बेसिस पे ये काम करता है, यानी कि इट इज़ नियर अराउंड 4 बिलियन एड्रेसेस को ये स्टोर कर सकता है. ठीक है, लेकिन IPv6 जो है वो 4 बिलियन से कई गुना ज़्यादा एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, इसका यही मतलब है कि इसमें हम लोग लार्ज नंबर ऑफ IP एड्रेसेस को स्टोर कर सकते हैं. अब यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ IP एड्रेस का ये मतलब नहीं है कि 4 डिजिट से ज़्यादा एड्रेसेस होंगे इस तरह से, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये 4 सेक्शंस ही रहेंगे, लेकिन होगा क्या कि ये ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ज़्यादा नंबर ऑफ मोबाइल सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज VLSM. ओके, सो VLSM का मतलब होता है वर्चुअल लेंथ सबनेट मास्क. वर्चुअल लेंथ सबनेट मास्क. ओके, सो IPv4 it support VLSM. okay, so VLSM generally means that IPv4 converts IP address into subnet of different sizes. ठीक है, एक जो है, ठीक है, एक IP एड्रेस है, उसके डिफरेंट सबनेट मास्क होते हैं. ठीक है, सो IPv4 क्या करता है, डिफरेंट साइज के
उसको सबनेट्स में क्रिएट कर सकता है, ठीक है, एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है VLSM की, ओके। लेकिन इन केस ऑफ IPv6 इट डज नॉट सपोर्ट VLSM, okay. Next point is address configuration. In case of IPv4 it support manual configuration, okay, it support manual configurations, but in case of IPv6 it support manual auto configuration and renumbering, ठीक है। सो IPv4 में जो है ये कन्फिग्रेशन के ज़्यादा फीचर्स होते हैं, इसलिए लेटेस्ट जो है आजकल जो है हम लोग IPv6 ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज एंड टू एंड कनेक्शन इंटीग्रिटी। एंड टू एंड कनेक्शन इंटीग्रिटी, ओके। सो यहाँ पे एंड टू एंड का मतलब होता है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डायरेक्टली कनेक्टेड होता है या नहीं होता है, ओके। सो इन IPv4 एंड टू एंड कनेक्शन इंटीग्रिटी इज अनअचीवेबल, ओके, इट इज अनअचीवेबल, राइट। एंड इन केस ऑफ IPv6 एंड टू एंड कनेक्शन इंटीग्रिटी इज अचीवेबल, यानी कि IPv6 में एंड टू एंड कनेक्शंस हो सकते हैं, बट इन केस ऑफ IPv4 ये पॉसिबल नहीं है। एंड जो IPv4 होता है वहाँ पे जो उसका एड्रेस रिप्रेजेंटेशन होता है वो बेसिकली डेसिमल होता है, ओके। इसका एड्रेस रिप्रेजेंटेशन जो है वो डेसिमल होता है, एंड इन केस ऑफ IPv6 इट इज़ हेक्साडेसिमल, ओके। हर एक जो वर्जन होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल का वो डिफरेंट होता है। एंड जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि IPv4 में क्या होता है, पीरियड की हेल्प से उसे सेपरेट किया जाता है 4 डिफरेंट सेक्शंस को, लेकिन IPv6 के केस में क्या होता है, कोलन के हेल्प से उसको सेपरेट किया जाता है, ठीक है। सो इसी वजह से क्या होता है, ये हेक्साडेसिमल को यूज़ करता है एंड IPv4 क्या करता है, डेसिमल सिस्टम्स को यूज़ करता है। जो IPv4 सिस्टम्स होते हैं ये हमेशा एक रूल को फॉलो करते हैं, दैट इज ब्रॉडकास्टिंग, ओके। एंड जो IPv6 होते हैं दे फॉलो मल्टीकास्टिंग विच प्रोवाइड एफिशिएंट नेटवर्क ऑपरेशंस, ठीक है। सो ब्रॉडकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग एंड यूनिकास्टिंग ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं नेटवर्किंग में। वैसे तो मैं ये अलग से डिस्कस कर चुकी हूँ। अब देख लो ब्रॉडकास्ट करने का क्या मतलब होता है, बेसिक सी इंट्रोडक्शन में दे देती हूँ। एक सिस्टम है, ठीक है, एंड ये नेटवर्क में हमारे पास मान लीजिए 20 सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, ठीक है, ये है सेंडर। तो ब्रॉडकास्ट अगर हम लोग करते हैं इसका मतलब है नेटवर्क में जितनी भी बाकी की डिवाइसेस हैं, 20 है, 40 है, 50 है, जितनी भी होंगी सभी को वो पैकेट्स डिलीवर होंगे, ओके, दैट इज ब्रॉडकास्ट। एंड जो मल्टीकास्टिंग होती है इसमें एक सेंडर होता है बट मल्टीपल रिसीवर्स होते हैं, ठीक है। अगर 20 सिस्टम्स हैं कनेक्टेड नेटवर्क में, सो ज़रूरी नहीं है कि 20 के 20 सिस्टम्स को ही भेजें। अगर हम 18 या 19 सिस्टम को ही भेजते हैं, ठीक है, 1-2 सिस्टम्स को नहीं भेजते हैं पैकेट, तो उसको बोलते हैं मल्टीकास्टिंग, ओके। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रॉडकास्टिंग एंड मल्टीकास्टिंग। ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इन केस ऑफ IPv4 एंड 6 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि IPv4 ब्रॉडकास्टिंग को फॉलो करता है या फिर मल्टीकास्टिंग को फॉलो करता है, ठीक है। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स। थैंक यू।